जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाद चैनल। चैनल। शुरू करें? जी चलें। शुरू करते हैं। आज के व्लॉग का मेन टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि हमने आज किस बारे में पूरा व्लॉग बनाना है, ठीक है। बट उससे पहले मैंने बहुत देर पहले मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मैंने एक Q&A डाला था, जिसका मैंने Q&A अभी तक किया नहीं, क्योंकि बीच में पहले अशरफ भाई की मंगनी आ गई, फिर निकाह आ गया, फिर उसके बाद अब हमारी ईद के फौरन बाद हमने सोचा कि वो Q&A भी कर लेते हैं। और बहुत सारे सवालात आ रहे थे कि अब्दुल रहमान कहाँ है और महबूब भाई कहाँ पर हैं, तो वो भी सारी मैं डिटेल्स आपको आज ही बताऊंगी, ताकि ये वाली कम्युनिकेशन जो है वो कमेंट्स में से खत्म हो और हमारी जो मीटअप वाली बातें हैं वो होना शुरू हो। ठीक है जी, आज सारे पर्दे फाश हो जाएंगे, आज सारे राज फाश हो जाएंगे। चलें। ठीक है जी। चलें। अच्छा, ये बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। तो मेरे से जितने पढ़े गए और जितने रिपीट हो रहे हुए वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इससे पहले क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों पर बेहतरीन बिंदास और सुखी जिंदगी गुजार रहे होंगे। ऐसे थम्स अप कर दें कमेंट में जाके, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा करें, अच्छी बात होती है। अच्छी बात से हम आज का व्लॉग शुरू करेंगे, ठीक है जी। और हाँ यार, वो सब्सक्राइब नहीं किया, कितनी गलत बात है। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, फिर आगे व्लॉग को देखिएगा, क्योंकि अभी तक जी वो पिछले व्लॉग में 5000 कमेंट भी करते सेइंग यस वाले में। इनको याद है अभी तक, मुझे लगा मुझे याद है। बड़े तेज हो तुम लोग। 3000 तो अभी तक हो गया। खैर, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और इसके साथ साथ कमेंट भी कर दें, ठीक है जी। अभी भी 65% अवाम हमें बगैर सब्सक्राइब किए देख रही है, जो कि ज्यादती है एक कंटेंट क्रिएटर के साथ, ठीक है। अच्छे लोग होंगे, मैं तो अपनी फैमिली से मिलने आती हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करती, बट स्टिल ये हमारे साथ भी ज्यादती है यार, गलत बात होती है। अगर देखना है तो खुल के देखो ना, गजल जवाद फैमिली का हिस्सा बन के फिर मान से देखो कि भाई मेरी अपनी फैमिली है। अच्छा जी, भाषण बहुत हुआ, शुरू करते हैं Q&A। सबसे पहला सवाल है, आपकी शादी किस एज में हुई? आपकी किस एज में हुई थी? आप बताएं। मेरी शादी हुई जब मैं 25 साल की हो गई थी। आपकी शादी हुई जब आप 28 में था। हाँ, तो हमारा 3 साल का डिफरेंस है। 2 सवालों का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया कि अगला सवाल है कि आपके दोनों का एज डिफरेंस क्या है। मेरी 25 साल में, जवाब की 28 साल में, और 2 साल हो गए हमारी शादी को, तो हिसाब बाकी आप लगा सकते हैं। आप बहुत प्यारी हो, थैंक यू, आपसे ज्यादा नहीं, आई एम प्रीटी श्योर। आपकी एज अभी बता दिया मैंने। अच्छा जी, क्या आपकी और जवाद भाई की लव मैरिज है? मैंने ये पूरा व्लॉग बनाया हुआ है जिसपे मैंने बताया है कि हमारी स्टोरी है क्या। लव मैरिज नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपके लफ्ज थोड़े से गलत हो गए। ये लव मैरिज नहीं है, ये लब मैरिज है। ये हमने इसको लबा है और फिर मैरिज की है। हाँ, ठीक है। तो हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लव मैरिज करते हैं वो भी अच्छा करते हैं। मुझे कोई मिला नहीं, इनको भी कोई नहीं मिली, तो हम दोनों दूसरे से बात शादी कर कर दे, उन्हें भी कर लेंगे। चल दस दे, इतनी दस दे, मैंने तो दस से नहीं, इतनी दस दे। अच्छा जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? सबका तो पता है आप लोगों को। मैं, मेरा भाई, मेरी अम्मा, मेरे बाबा। यहाँ पर जवाद, मैं, अशरफ भाई, अम्मा, बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह। Why do you not practice as a doctor? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने DPT करने के बाद एक पूरा साल प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया। मास्टर्स की डिग्री मेरी अब कंप्लीट हुई है, जिसका थीसिस जो है वो अभी कंप्लीट होना रहता है। मेरा फाइनल थीसिस चल रहा है, सो दैट इज द रीजन, ठीक है जी। और मास्टर्स मैंने किया न्यूरो फिजिकल थेरेपी में। रजब भाई की शादी कब होगी? रजब भाई की शादी इंशाल्लाह इस साल के एंड में, और अशरफ भाई की शादी इंशाल्लाह साल के शुरू होते साथ, इंशाल्लाह, ठीक है जी। 2 सवालों का जवाब मैंने फिर इकट्ठा दे दिया। योर फेवरेट टिकटॉकर? मेरा भाई, उसके बाद मैं खुद। अच्छा ठीक है। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? बता दिया हुआ मैंने। पोस्ट योर निकाह बारात वलीमा पिक्चर्स प्लीज। मैंने इस पे भी पूरा व्लॉग बनाया हुआ है। मेरी बारात की, मेरी मेहंदी की और वलीमे की पिक्चर्स हैं, मंगनी की नहीं है। वो इंशाल्लाह 1-2 व्लॉग्स के अंदर ही मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स उसके भी आ रहे थे कि वो मंगनी के पिक्चर्स दिखा दें। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है अली जबील का। एंड व्हाट इज द कास्ट ऑफ जवाद भाई? शेख यार, शेखू, पूरा बट और शेख पूरा शेख, पूरा शेख। अच्छा, एक तो ये वाले मैसेजेस बहुत हैं। मेंशन माय नेम प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। एहसान अरीबा। शायद अरीबा एहसान, दोनों में से जो भी ठीक हो देख लेना।
आपस में सुलटा लो ये बात। फेवरेट फूड क्या है गजल? मेरा फेवरेट फूड बिरयानी। मेरा फेवरेट फूड जो मुफ्त में हो। जो इसमें ऐसी क्या बात है? हाइट ऑफ जवाद भाई 6.1। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं आपको बता दूं मेरी जो हाइट है मेरे कजनों में 6 नंबर पे है। हाँ जी, मतलब इनसे भी लंबे लंबे मेरे से भी लंबे माशाल्लाह लंबे माशाल्लाह हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे अंदाजा लगा लें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इनकी 6.1 है, मैं साथ गिंडी नहीं लगती एटलीस्ट। रज्जू भाई की वाइफ शिया हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मा ने यही कहा था कि आपको दिखा के करेंगे मगर शिया होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद अहले तशी हैं। तो अगर आप इस तरह शिया सुन्नी वाली मैरिजेस होती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं मगर फिर भी आगे जाके मसले आते हैं, तो इस वजह से मेरी अम्मा ने यही कहा था कि पुत्र शिया होनी चाहिए। तो बिल्कुल शिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एक ने पूछा आप उम्रे पे कब जाएंगी? उम्रे पे कब जाएंगी? जब अल्लाह पाक का बुलावा हुआ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मगर इंशाल्लाह वेरी सून, वेरी सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाभी कैसी हैं आपकी? भाभी मेरी दोनों भाभियां अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। एक इनमें से क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, मुझे ये नजर नहीं आ रहा अभी कि भाभी को देखने कौन गया था। तो ईमान वाली साइड वाली वो जो भाभी है मेरी ईमान भाभी, उनको भी मैं और मम्मा देखने गए थे, और अशरत भाई की जो होने वाली बेगम है, बल्कि हो गई हुई है, निकाह तो हो गया हुआ, उनको भी देखने मैं और मेरी सासू अम्मा वाली अम्मा हम लोग गए थे। अच्छा जी, आपका फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग यार बड़े हैं, मैं बड़े पंजाबी गाने सुनती हूँ, तो फेवरेट सिंगर पूछ सकते हैं आप मेरा नाम ना फेवरेट लेना सिंगर। प्लीज। अल्लाह, दो बोल तो बोल के सुनाई प्लीज जवाद। दो बोल। दो बोल गा के सुनाने थे यार जवाद जी। दो बोल गा के भी सुना दिया। ला हौला वला कुव्वता। मेरा फेवरेट सिंगर मैं खुद, मैं इतना प्यारा गाती हूँ। नहीं अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट फेवरेट सिंगर आतिफ असलम। अच्छा, बहुत खूबसूरत गाते हैं, हमारे बाबा मुल्क को के बारे में represent एक करते सवाल हैं। आया, आपके डैड ऐसे ही हैं या सिर्फ व्लॉग्स में एंटरटेन करते हैं? मेरे डैड मतलब मेरी अब ना दो एक दोनों के डैड बारे में लॉ बता का दो। करें या डैड का करें, ठीक है जी। मेरे अब्बा जान जो मेरे मायके वाली साइड से हैं, वो सेम ऐसे ही हैं। वो उनका मूड होता है तो वो ऐसे दे दनादन जुगत पे जुगत आ रही होती है, और अगर नहीं होता तो तुसी बुला के वेख मैंने। और मेरे इस साइड पे मेरे जो ससुर साहब हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे वो व्लॉग्स में आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं। अच्छा, ये इन्होंने एक क्वेश्चन किया है रिदा क्वीन ने, जवाद भाई कैसे हस्बैंड है, उनके साथ रह के आप कैसा फील करती हैं? जरूर सच सच बोली, जरूर सच सच। नहीं कैसे हस्बैंड है? एज अ हस्बैंड ही इज वेरी नाइस अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज वेरी हम्बल। और कान बंद करो शोखा हो जाएगा, बहुत अच्छा शख्स है, ठीक है। शुक्र है, मैंने ये नहीं सुना, बहुत अच्छा शुक्र है। अच्छा, आप बहन भाइयों के को प्यार देके दिल खुश हो जाता है, लाइक योर फैमिली। अच्छा, सवाल नहीं है ये, तो कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट व्हाट इट। इज द मोस्ट एक्साइटेड थिंग हैविंग इन योर लाइफ? What is the most exciting thing that you have in your life? नहीं, you My whole life is an exciting point. But मेरे दोस्त और जवाद अली, he's very exciting because जवाद अली के साथ आप बोर नहीं हो सकते। हाँ, इसका मूड ठीक होना चाहिए, एरीज का थोड़ा सा मसला है, इनका मूड ठीक होना चाहिए, तो फिर तो जिंदगी बहुत एक्साइटिंग हो जाती है। तो या जवाद अली एंड माई फ्रेंड्स। अच्छा, ये वाला जी क्या है? वन हॉरर इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड विद यू, प्लीज टेक माई नेम। शाहनेज़ारा लिखा हुआ है, शाहनेज़ारा। अच्छा जी, हॉरर इंसिडेंट। व्हेन आई वाज अ किड, छोटा सा एक काका होती थी मैं, छोटा सा तो घर नहीं, इतनी सी थी, कोई मेरे ख्याल में 3rd या 4th स्टैंडर्ड में होंगी। तो हम लोग जिस घर में गए थे, जो हमने नया घर बनाया था, हमारा अपना घर था, जब हम सेपरेट हुए थे, आई वॉज इन 2nd स्टैंडर्ड मेरे ख्याल में। तो वहां पर क्योंकि वो बड़ा सुनसान सा एरिया था पहले, तो ऊपर वाले रूम में ना, ऊपर स्टोर रूम था, तो वहां पे कोई जाता नहीं था। तो ऊपर स्टोर रूम में हमें ऐसे बच्चे थे तो फील ही होता था जैसे कोई गुजरा है, कभी देखा मैंने कुछ नहीं, तो ऐसे ही फील होता था जैसे कोई गुजरा है। तो दैट वाज द मोस्ट हॉरर इंसिडेंट फॉर मी। डरी मैं तब नहीं थी, मोस्ट हॉरर वही था जो रजबे ने मेरे साथ किया था और मैंने कल जवाद अली के साथ किया। फेंक रही है वो बहुत हॉरर था, और मुझे बहुत मजा आया था। जहाँ तुम डरे थे यार, बस करो, ओन इट। कोई नहीं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आपके लिए आया है सामिया की तरफ से, व्हाट जॉब यू आर डूइंग सिंस 8 years एज मैनेजर? It is related to your education. degree? No, it's not related to my educational degree. 8 साल से मैंने BPO इंडस्ट्री में काम किया है, और उसमें मैंने पहले 3 साल मैंने फुल रगड़ा खाया उसमें, एज एन एजेंट काम किया है, और उसके बाद फिर मैं
जब मैं DGS में चली गई थी तो मैं सुपरवाइजर प्रमोट हो गई थी, फिर वहाँ से आगे अल्लाह ताला ने रास्ते खोल दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो 8 साल मैंने वो काम किया, और वो मेरी डिग्री से रिलेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी और मैं अपनी अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी जब मैंने साथ BPO काम शुरू कर लिया था। तो या इट वुड बी अ मोटिवेशन फॉर यू टू गाइस कि आप, अगर मैं पढ़ाई के साथ साथ काम कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो अच्छा जी, एक सवाल, काम छोटा बड़ा नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है। एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है, आपकी फर्स्ट इनकम क्या थी यूट्यूब से? यूट्यूब की फर्स्ट इनकम मेरी यार बहुत ज्यादा नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कुछ थोड़ी सी खुद मेहनत की, फिर उसके साथ रजब भाई का इतना पुश मिल गया था क्योंकि मैं उनके व्लॉग्स में भी आती थी तो लोग जानते थे काफी। तो मेरा अकाउंट फर्स्ट 3 व्लॉग्स में मोनेटाइज हो गया था, और फर्स्ट इनकम मुझे आई बिलीव, अब टाइम हो गया, आई बिलीव कोई 45 to 50,000 आई थी फर्स्ट इनकम मेरी, क्योंकि उस टाइम पे मैं रेगुलर व्लॉग्स भी नहीं डाल रही थी, मैं 1-1, 2-2, 3-3 दिन बाद डालती थी क्योंकि उस टाइम मैं ईरान में थी और ईरान में सिग्नल्स नहीं आता था। दैट वाज द रीजन। अच्छा जी, व्हाट इज योर सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश, सेलिब्रिटी क्रश, व्हाट इज माय सेलिब्रिटी क्रश? मुझे बिली आइलिश बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। उसकी आवाज वैसे बहुत खूबसूरत है, मगर वो इन जनरल वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, लड़कियों में और लड़कों में फिनियस उसका भाई, दोनों बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। योर फेवरेट पिक्चर इन गैलरी, यहाँ पे लगा दूंगी मैं। सवाल आया, मजे का सवाल है, इसका जवाब देगा। व्हाट रियली मेक्स यू एंग्री? व्हाट मेक्स मी एंग्री? जवाब, झूठ बोलना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यस मैं खुद भी झूठ बोलने से गुरेज करती हूँ और मुझे जहर लगता है कि कोई मेरे साथ झूठ बोले। अच्छा जी, आप रजब भाई से कितना प्यार करती हैं? यार प्यार कभी भी नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। तो मैं रज्जू भाई से, मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, मैं रज्जू भाई से प्यार नहीं इश्क करती हूँ, जैसे मैं अपने शौहर से प्यार नहीं इश्क करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा जी, या ये देखें, आमना नकवी 66 कहती हैं आई लव यू। थैंक यू। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मुझे कहा है उन्होंने अजीब, तो तुम्हारी तरफ से मैंने थैंक यू कहा है गजल। नहीं। खुद हम दोनों इकट्ठे आंसर नहीं दे रहे। मगर उसने लव यू मुझे कहा, लव यू टू आमना। ठीक है, आपका नाम भी बहुत प्यारा है। व्हाट्स योर ग्रेजुएशन? जवाद ने ग्रेजुएशन नहीं की, डायरेक्ट वकील लग गए। अच्छा। Who is मिंसा? यार ये भी सवाल पूछ रहे हो इतने ब्लॉग उफ देखने के बाद। अल्लाह। ये जब मिंसा की चैनल बनेगा उससे पूछना Who are you? Who are you? फिर वो कहेगी नहीं, ये नहीं, कौन है? वो बच्चे किसने रजब फैमिली व्लॉग्स में गदरवाज चैनल में जाके मिंसा को नहीं देखा। नहीं, वो इस टाइम मिंसा ब्लॉग लगे, पीछे से कुछ लोग कहेंगे कि वेट अ मिनट, हु आर यू? अच्छा जी, क्या आपने शाम की ज़ियारतें की हैं? नहीं, अभी तक नहीं की हैं यार। शाम का इंशाल्लाह। वीजा नहीं लगा था, हम लोग ईरान और इराक गए थे, शाम नहीं जा सके थे। अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। पहले उम्रे का प्लान है, पहले उम्रा करेंगे, फिर इंशाल्लाह शाम जब वीजास खुल गए तो फिर अल्लाह पाक हालात बेहतर करे तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे इंशाल्लाह जी। यहाँ लिखा हुआ है जवाद भाई व्हाट्स योर जॉब? जवाद की जॉब है झक मारना ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बीवी का दिमाग खाना और माँ को तंग करना हो और भाई के इसके साथ अलावा- ऐਵੇਂ लड़ता रहना। हो इसके अलावा कुछ है? नहीं बस ये। अच्छा अच्छा, हाँ ये बड़ा जरूरी सवाल था। ये OMG ने जो सवाल पूछा है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं यार, सालन में है। इतने मैंने दांत दिखाए हैं आपने, कुछ लोगों को इतने मसले हैं मेरे दांतों से, दांतों को देख के, साफ दांतों को देख के लग नहीं रहा नमक होगा बीच में। यार होता है, टूथपेस्ट में होता है, टूथपेस्ट में होता है। अच्छा, किसने क्या फेवरेट यूट्यूबर विदाउट यू एंड रजब भाई? इसका आंसर दो अपने और रजब भाई को निकाल के। अगले ने लगता है पहला सवाल पहले ही सुन लिया था। फेवरेट यूट्यूबर विदाउट यू एंड रजब भाई? फेवरेट यूट्यूबर, मुझे पता है। आप ध्रुव राठी को बहुत ये देखती है, मुझे भी बहुत हाँ पसंद है। ध्रुव राठी की। अच्छा, वो उसके व्लॉग्स काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री होते हैं पूरे, माशाल्लाह पूरी रिसर्च टीम है उनकी और बहुत वास्ट पूरा अपना एक सेटअप है उनका, तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं रिसर्च के हवाले से। हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिल सकती है, तो ध्रुव राठी मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में से भी बहुत अच्छे हैं, हमारे डक्की भाई बहुत अच्छे हैं, जुल्करनैन भाई बहुत अच्छे हैं, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है। व्हाट इज योर भाभी नेम? ईमान रजब, मरियम असजद। आपके कोई बचपन की पिक्चर यार ये भी लगा मेरी देना। हाँ बचपन की पिक्चर है, इतनी क्यूट लग रही है उसमें, मैं यहाँ लगा देंगे। योर बर्थडे? आई एम वेरी बिगेस्ट फैन, रिप्लाई मी प्लीज। माई बर्थडे 31 May 1997।
मेरी उम्र का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है जी यार, आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस। अच्छा जी, व्हेन लिटिल बेबीज ऑफ गजल एंड जवाद आर कमिंग, मेरे हाथ में, इनके हाथ में कुछ नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में। जब रब ने हमें अता किए, हम 100 बिस्मिल्लाह करके वेलकम करेंगे। जब तक उनको बेहतर नहीं लगता, आई एम ओके विद इट। अल्लाह पाक खैर जब भी आए, खैर खैरियत का एक कोई मसला नहीं है। एक और सवाल भी था, आर यू एक्सपेक्टिंग राइट नाउ? नो, आई एम नॉट। अल्लाह पाक खैर का टाइम लाएगा जब भी। तो आप हमारी फैमिली हैं, इनके साथ साथ जब इनको बताऊंगी तो आप लोगों को भी साथ ही बताऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मीटअप आएगा? मीटअप, हाँ जी, क्यों नहीं आएगा। मैंने पहले भी बताया था मीटअप हम लोग करेंगे, और मीटअप करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर, क्योंकि रजबी तब तक वापस आ जाएंगे। और फिर कुछ थोड़े से जो इंतजामात हैं उनके साथ करेंगे। और तभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 2 दिन पहले मैं अनाउंस कर दूं कि हमने मीटअप कहाँ पे करना है, और करेंगे इंशाल्लाह मीटअप नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर ही। अल्लाह और आजा सारे। दरअसल ये एक सवाल है, आपकी स्किन फ्रेश है, कोई रेमेडी करती हो क्या? मैं झूठ नहीं बोलती, ओ नहीं, Skin हम fresh सच्ची है। गल करो ना, सच में जमीर अच्छा हो इंसान का, आप ना क्रोध पालें दूसरों के लिए, ना कुड़ें, तो फिर स्किन ग्लो करती है। वाह obviously। क्या बात है। सवाल आया सही है टू जवाद भाई, भाई कमेंट कर 5000 पूरे कर इसका यही आंसर है। मुझे तुम लोगों ने कोई फटीक पढ़वानी है बस, और कोई बात नहीं है। आप इतनी एक्टिव नहीं है इंस्टा पे, वाई? मैं एक्टिव हूँ यार इंस्टाग्राम पे। अब क्या रोज रोज तो नहीं ना बंदा तैयार होकर तस्वीरें लेके, मुझे यही काम है सिर्फ मैं तैयार हूँ, तस्वीरें लूँ और कहूँ यार हाँ हर जी ठीक है वक्त तो इंस्टाग्राम पे लगा बंदा, दें। हर वक्त तो बंदा फैंटेसी में नहीं रह सकता ना। बंदे को कभी फिर इजी भी तो होना होता है, हर चीज सही तो नहीं बात शेयर की जाती है, आज हम ये करने जा रहे हैं, आज हम वो करने वो जा मैं रहे हैं। व्लॉग में शेयर कर देती हूँ ना। अब शुक्रगुजार नहीं होता कोई मैं रोज व्लॉग डाल रही हूँ, अच्छा कसम जी, से यकीन करो। सवाल है जी, रजब भाई से लास्ट लड़ाई कब हुई थी और क्यों हुई थी? भाई मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, ना कभी होगी इंशाल्लाह। आप बताओ जी। मेरी और रजबे की बहुत लड़ाई होती है। ठीक है कि हमें एज डिफरेंस 3 साल की है, जवाद और रजब भाई हम उम्र है, तो मेरी और रजबे की बहुत लड़ाई होती है। मैं छोटी हूँ तो मैं अपनी मनवाती हूँ, और वो कहता है इधर आमद दस्ता, तो हमारी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। मैंने रजबे को काम, मुझे शादी से पहले की बात है कि मैंने रजबे का मुझे बैलेंस करा दिया, उसने नहीं करा के दिया, मैंने दरवाजा नहीं खोला रात को घर का, मम्मा ने उठ के दरवाजा खोला, तो फिर उसने घर आके मुझे कुटा। तो इस तरह की लड़ाई है छोटी छोटी। सीरियस वाली लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नहीं होती, बहुत कम होता है कि हमारी कभी सीरियस वाली लड़ाई हुई हो। अच्छा ये मुझे आपकी कोई दोस्त एक मिनट, और अगर हमारी लड़ाई हुई हो तो किसी को बताना मत, रजब भाई मनाता है मुझे, ठीक है, मैं नहीं मनाती। चलो। अच्छा ये आपकी कोई दोस्त है नम्रा महमूद, इन्होंने कहा है कि हाउ आर यू आसिया। अच्छा हाउ आर यू आसिया, बहुत अच्छा लगा तुम्हें यूं तरक्की करते देख के। ये आपकी कोई दोस्त है मुझे लगता है। नम्रा महमूद, नम्रा आई रिमेम्बर her, शी इज फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। और नम्रा महमूद, लव यू ब्रो। आप मुझे याद है अभी तक, मुझे पता भी है कि माशाल्लाह आपके बच्चे हो गए हैं, और वो मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं। आपने मुझे मैसेज भी किया था, थैंक यू सो मच। इट रियली रियली फील्स गुड जब आपके अपने दोस्त आपको इस तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं, सो थैंक यू। ये सवाल भी अच्छा है। व्हाट इज वन थिंग टू लिव अ हैप्पी लाइफ? पीस। या प्रोटेक्ट योर इनर पीस। अपने आप को, जहाँ पे आपके दिमाग को सुकून मिलता है ना, वो काम करो। और ज़मीर जिंदा होना चाहिए, ये उन लोगों के लिए जिनका ज़मीर जिंदा है। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आपको पीस भी अच्छी चीज़ों में मिलेगा। तो प्रोटेक्ट योर पीस, यू लिव अ हैप्पी लाइफ। अच्छा ये शहजाद भाई ने एक सवाल किया, और ये सवाल बड़ा डीप है। अब पता नहीं उन्होंने किस सेंस में किया, पहले आप आंसर दे दो फिर मैं दे दूंगा। आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई, अब व्लॉगिंग की कि ओवरऑल? अच्छा मैं दोनों बता देती हूँ। व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट हुई सितंबर 2023, राइट? ऐसे ही है। सितंबर 2023 में जर्नी हमारी स्टार्ट हुई यूट्यूब की। और उसके अलावा मेरी जो जॉब वाली एक काइंड ऑफ जर्नी थी, व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड में, तब से बच्चे पढ़ा रही थी। फिर 8वीं जमात के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने 2nd ईयर तक बच्चे पढ़ाए। 2nd ईयर के बाद मुझे कॉर्पोरेट में भी जॉब मिल गई, और वो चल रही है। सो 8 साल मैंने वहाँ पे किया। तो मेरा तो शराब का ये सीन है कि मैं फर्स्ट ईयर से टीचिंग कर रहा था, जैसे गज़ल ने की है, ठीक है। उसके बाद फिर साथ साथ स्टडी भी मेरी चल रही थी, तो मैंने भी काफ़ी कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर जॉब की है, कुछ और जॉब्स भी की हैं मैंने, क्योंकि उस वक्त बस ये होता था कि थोड़े बहुत पैसे जेब में होने चाहिए, जो कि लड़कों को हमेशा ही लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफ़ी आगे तक आ गए हैं। मगर जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो यकीन एक बार नहीं आता, मगर रब की ज़ात जब साथ हो तो हर चीज़ पर यकीन आ जाता है। सही बात है। अच्छा जी, I'm proud of you. अच्छा जी, अच्छा विच सॉन्ग ऑफ इमरान हाशमी यू लाइक? इमरान हाशमी के बहुत सारे गाने बहुत अच्छे हैं। एक उसका वो जन्नत
फिल्म का गाना था, जरा सी दिल में दे जगह तू। हाँ, वो बहुत मुझे खूबसूरत भी गाना है, काफी वो पसंद है। बहुत प्यारा गाना, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं उसके। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद पीर मौला अली मदद जी। व्हाट डज जन्नत का खाना मीन्स? ये आई बिलीव ये तब का है जब रजब ज़ियारत पे गया था। जन्नत का खाना इमाम रज़ा के दस्तरखान जो लगता है, जो वहाँ के इमाम रज़ा के रोज़े के जो सारे वर्कर्स वगैरह हैं, वो वैसे तो मौला के जो ख़जाने में से आते हैं पैसे, उससे वो दस्तरखान लगता है, मगर कहा ही जाता है कि वो मौला रज़ा के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, तो वो जन्नत का खाना है। तो बहुत कम लोगों को नसीब होता है जन्नत का खाना खाना। अच्छा, एक बहन की तरफ से अपील है, हमारे घर के सुकून के लिए दुआ करें। तो जितने अल्लाह भी पाक देख रहे हर किसी के घर हैं, के हर बंदा आमीन के, आमीन सबके सुम- घरों के लिए आमीन आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, घर में सुकून ना हो तो दिल में भी सुकून नहीं होता। अच्छा जी, I also want to start vlog. Can you guide me how to do all these things? एक लाइन में आंसर था। व्लॉगिंग अगर आपने स्टार्ट करनी है तो आई वुड से कि यार बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं हमारे पास यूट्यूब पे। सबसे पहले आपने चैनल बनाना है, ठीक है, अपना चैनल बना के, कोई औखा काम नहीं है, 10 मिनट में चैनल बन जाता है। और अपना एक जॉनरा देखें बस कि आपने किस की तरफ जाना है। आपने डेली व्लॉगिंग की तरफ जाना है, या आपने क्रिटिक, वो कुछ क्रिटिक्स होते हैं, फूड क्रिटिक्स होते हैं, फूड ब्लॉगिंग की तरफ जाना है, या आपने फिल्म क्रिटिक्स होते हैं। कुछ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है, बट स्टिल। तो अगर आपने क्रिटिसिज्म की तरफ जाना है तो वो भी आप देख लें। तो ये आप रिएक्शन वीडियोस बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो अपना जॉनरा डिसाइड करें, फिर व्लॉगिंग तो वीडियो बनाओ, एडिट करनी आनी चाहिए, लग जाती है। कमल आफ्ताब के बारे में कुछ, कमल इज अ वेरी नाइस लेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनसे मिली हूँ, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बड़ी मतलब शी इज़ काइंड ऑफ वुमन जो वो है वो मुंह पे है। एंड मुझे ऐसे लोग पसंद हैं कि भाई मुझे वो लोग नहीं पसंद जो दिल में कुछ और होता है और मुंह पे कुछ और बोल रहे होते हैं। तो मुझे सीधे सीधे लोग बड़े पसंद हैं, और वो इस तरह की लड़की है कि जो है वो मुंह पे है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह पाक उसकी बेटी के नसीब आके से बेहतर करे और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ रखे, माँ समेत आप सबके भी और हमारे भी। इतने स्मार्ट कैसे हैं? हाय अल्लाह, स्मार्ट मैं मोटी ये नहीं तुम्हारी होती बात यार, कर रहे हैं, स्मार्ट पता है कैसे? मुझे, वही मैं कह रहा हूँ, कैसे होती है स्मार्ट? क्योंकि मैं ब्रेन से स्मार्ट हूँ इसलिए। झूठ बोल रहा है। नहीं यार, कुछ लोगों की फिजिक ही ऐसी होती है, मेरी फिजिक ही ऐसी है शुरू से ही। सिर्फ एक दौरान जब मैं बचपन में थी, जब मैं छोटी सी थी, जब मैं स्कूल नहीं जाती थी, तब मैंने सुना है कि मैं मोटी होती थी। मगर फिर जब से मैंने होश संभाला, मैंने खुद को इसी फिजिक में देखा है। तो हाँ, थोड़ा सा देखभाल के खाती हूँ। ये बड़ा मसला है। आपकी कास्ट भट्ट है कि शाह हो आप लोग? ये बताया था लास्ट ब्लॉग में भी। मैंने आप लोगों को लाइव में भी बताया था, मैं अभी भी बता देती हूँ। बहुत सारे लोग हमें सैयद कहते हैं, हम सैयद नहीं हैं, मत कहा करें, गुनाह होता है। हम हमारे इमामैन की लड़ी में से नहीं हैं, और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कि असल में इमामैन की लड़ी में से हैं। हम नहीं हैं, हम मानी हैं उनके। मतलब मेरे नाना वो कन्वर्ट हुए थे फ्रॉम अनदर सेक्ट टू शियाइज्म, मेरे दादा वो कन्वर्ट हुए थे फ्रॉम अनदर सेक्ट टू शियाइज्म। तो हम मानते हैं, हम शाह नहीं हैं, हम बट हैं, कास्ट हमारी कश्मीरी बट है, बट हम मानते हैं तो शिया इस वजह से। शिया कहते ही उन लोगों को हैं जो कि इमामैन की लड़ी में से नहीं होते बट मानते सबको हैं, तो हम शिया हैं। क्या हुआ? सवाल देख के आया, जवाद भाई को आपके हाथ की बनाई हुई कौन सी डिश पसंद है? जवाद को मेरे हाथ की, मैं बताती हूँ। जवाद को मेरे हाथ के बनाए हुए व्लॉग्स बहुत पसंद हैं। जवाद को मेरे हाथ के बनाए हुए बहाने बड़े पसंद हैं। नहीं यार जवाद ऐसे तो ना करो, मैं तुम्हें हलवा बना के खिलाया था। हलवा ही है यार अम्मा नहीं बनाया था, बताया आप। बनाया था भाई, ऐवी झूठ बोले जाते हैं। सी मैंने अपने मेरी शादी के थोड़ी देर बाद आए थे घर में कूंडे, और कूंडों की न्याज पे जो हलवा बना था वो मैंने ही बनाया था, और वो हलवा जवाद ने खाया भी था। इसको नहीं पता था किसने बनाया है, तो बड़ा खुश हो खाया था, तारीफ कर रहा था। वो अच्छा बनाया था, मगर रेसिपी माँ जी की थी। तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, उन्हीं की रेसिपी होगी। अच्छा एक सवाल है, आप लोग इंडिया कब आओगे? या मुझे तो इंडिया आने का बड़ा शौक है, बाकी जब वीजा खुलेंगे तो हाँ, जब वीजा मिल गया तब आ जाएंगे, अभी तो कोई पता नहीं। डेली रूटीन, खाने का, पीने का, सोने का, नहाने का, बस। नहीं यार बस करो जवाब, तुम भी काम करते हो, मैं भी व्लॉग्स बनाती हूँ। जी, योर वेडिंग डेट 30th दिसंबर, 31st दिसंबर एंड 1st जनवरी। न्यू ईयर पे हमारी शादी हुई थी। अच्छा जी, आगे क्या जी? आपके पापा को मेरे अब्बू जानते हैं, आत्मा भट्ट, और जी फिर तुम्हारे पापा को जानते होंगे क्योंकि भट्ट नाल है। बट्टों की नानी एक ही होती है, तो हो सकता है जानते हो, कोई पता नहीं।
मेरे अब्बा ने भी एक अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है पीछे हमारे साथ रहकर पैसे लगा। लाइबा ने सवाल किया मगर उल्टा कर दिया, आपके भाई की रुखसती कब है? हद हो गई यार लाइबा, यार लाइबा कुछ करने वाली बात क्या करो यार, कैसी बातें करती हो। ईमान की रुखसती होगी खैर से और मरियम की रुखसती होगी खैर से, तो रुखसती इंशाल्लाह इस साल के एंड तक। व्हाट इज योर निकनेम बाय जवाद भाई? सही वाला ना बताना। मैं गज्जू। गज्जो, गाजी और क्या है? गज्जो भी है, गाजी भी है, और जो भी दिमाग में उस टाइम पे फौरन आ जाए। जो तो भी आ जाए। Why are you so down to earth? Why are you so humbled? नीचे सोती है ना। जो इंसान नीचे से उठ कर ऊपर आया होता है उसको उस ये जगह की real कीमत answer पता है। होती है। Very good। उसको तैयारी उस करके बैठी है, मैंने जगह किताब की- पढ़ ली है ना सारी। अल्लाह बस करे। नहीं, जो इंसान नीचे से उठ के आया था उसको उस जगह की कीमत होती है, उस कीमत पता होती है कि मैं उस टाइम पे कैसा था। और अगर जब हम वो कहते हैं ना, बात करते होते हैं जब हम नीचे होते हैं कि अल्लाह पाक जब मुझे एक बुलंदी पर लेके जाएगा तो अल्लाह पाक मैं ऐसे ही रहूंगा जैसे मैं अभी हूँ। तो मैंने अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया था, तो आई होप आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस। अच्छा यार गजल, मैसेज बहुत ज्यादा, कई मैसेज रिपीट हो रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि काफी चीजों को तुमने आंसर कर दी हैं। तो अब जो जरा एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आ रहा था बार बार और काफी उसका जिक्र था, बट हम उसको कहते हैं एंड पे बताएंगे। हाँ, यस हाँ जी। आई रिमेम्बर। अच्छा जी, 2 सवाल जो हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा चल रहे थे। पहला कि अब्दुर्रहमान किधर है, दूसरा कि महबूब भाई किधर है। तो अब्दुर्रहमान किधर है बताएं। मैं सारे अपने हाथ ऊपर कर ले, उसके लिए जवाद अली उसके बस लिए दुआ करें, वो अल्लाह उसको तकिया दे। यार आमीन। पहले बात सुनिया करो, आमीन सुमा। ये क्या हरकत है यार। नहीं अच्छा वो जी। असल में उसको थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, क्योंकि जहाँ पे उसका घर है और जहाँ पे फिर हमारा घर है, दो बिल्कुल डिफरेंट ठीक है, कॉर्नर्स हैं वो लाहौर 2 के। डिफरेंट कॉर्नर्स हैं और उसको आने जाने में काफ़ी इशू रहा था। इसके अलावा उसकी जो फैमिली थी वो काफ़ी अर्से से हमें कह रहे थे कि इसको दूर पड़ता है और पेट्रोल वगैरह का काफ़ी खर्चा हो रहा है। तो इस वजह से फिर उसको क्विट भी करना पड़ा, और हम भी नहीं चाहते थे कि कोई हमारी वजह से किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो वो बाउंड रहे। उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और हमने भी उसको रोका नहीं कि भाई हमें आपसे काम है, हमें मुफाद है, तो हमने उसको ऐसे फिर है। जाने दिया। बाकी अब वो जहाँ भी है बेस्ट ऑफ लक, देख रहा होगा तो भाई तुझे बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह तुझे कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, महबूब भाई किधर हैं? इस बात का जवाब देने के लिए मैं एक शख्स को इस स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। क्या मैं बुला सकती हूँ? मैं बैठा हूँ ऑलरेडी। जी देवी और सजनों, स्वागत करें मेरी माता श्री का। जी आए और आंसर करें इस बात का। इस इधर आ जाओ, पधारे पधारो हमारे देश। और इस उत्तर पर एक प्यारा सा पुत्र दे। दे तो दिया उन्होंने मुझे इतना मैं अपनी प्यारा बात ही कर पुत्र। रहा हूँ। अच्छा जी, इस अच्छा उत्तर जी, का फोन ते मैं जवाब दुआ दें। कर रही है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पुत्र ਲੱਭੇਗਾ। इलाही आमीन आमीन। सुम आमीन। महबूब भाई का बता रहा था, काफी लोग सारे दुआ करें महबूब भाई के लिए पहले। हाँ पहले मैं दुआ कर लूँ भाई, और सच में अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करे, आमीन। और उनको तौफीक दे के वो अपनी मुश्किलें खुद दोबारा अपने लिए क्रिएट ना करें। ना करे। इलाही अब सबसे भाई, बड़ी बात। सबसे पहले तो सबको सलाम है, खुश रहो। और दूसरी बात ये कि महबूब भाई को मैं हमेशा भाई का ही मतलब बुलाना भी और दर्जा भी देती रही हूँ। मैं बार बार लोगों में बताती रही हूँ कि महबूब भाई कुछ तो बता दें, कुछ तो कह लें ना। उनसे हमारा कोई ऐसा जितना राब्ता नहीं हो रहा था। उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम्स आए, आपसे आप ये बताएं वो हमें क्या गए थे? वो कह के गए थे कि मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ बहुत जरूरी काम के लिए। कोई प्रॉपर्टी का काम? कोई प्रॉपर्टी का उनका प्रॉब्लम था। हालांकि वो आप लोग ये भी सोचेंगे कि ये वकील है तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसका हल इतना सीरियस हो गया ना, बोले लोगों को लगा क्राइम पेट्रोल चल रहा है। नहीं सीरियस नहीं होके बोल रही वो मुझे। गया। अम्मा परेशान है सच ऐसे में लोगों के लिए, मुझे सच में। बात, हाँ कोई झूठ नहीं है कि भाई आप यहाँ पे भाई- मैं कसम उठाऊं। ये नहीं होता, ये होता है। अच्छा महबूब यार, अपनी लोंडा नहीं आप क्या समझते हैं, महबूब भाई जरूर देख रहे होंगे। हाँ, और यकीन करें कि हमने आपको कभी भी नहीं भूला। कभी भी नहीं। और बाकी ये कि उनका जो मसला था वो ये एक दिन के लिए थे, लेकिन आज देख रहे हैं उनको मेरे ख्याल है 2 महीने हो 2 गए। महीने 2 महीने हो गए हैं। तो उनका जो मसला था उसके लिए इन्होंने भी बड़ी एफर्ट्स की हैं, लेकिन वो उनका आपस में बैठ के सुलझाने वाला था। ऐसे ही है। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके असल में ना फैमिली इश्यूज थे जिस वजह से
वो नहीं आ पा रहे थे वापस, और उन्होंने हमें, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आता है जब आप अपने एम्प्लॉयर से बात नहीं करते। हाँ। तो जब कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती तो फिर पता, हमने 25 दिन इंतजार किया, 25-26 आप दिन। बेटा आप ये भी बोलो ना कि आपने ब्लॉग्स देखे होंगे, उनमें मैं कहती हूँ हाँ। महबूब भाई कम से कम फोन तो उठा लिया करें, वो बात फोन तो भी नहीं कर उठाते ले। थे। जब फोन कोई- उठाते थे तो आवाज सुनते थे कि जवाब है। अच्छा, मैंने अपने नंबर से पहली दफा जिंदगी में उनको कॉल हाँ। की, और और उन्होंने ना वो भी नंबर काट उन्हें नहीं पता था, उन्होंने कॉल उठा ली। तो जब मैंने कहा ना अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने मेरी आवाज भी जान ली और फोन और काट आवाज दिया। कर। तो अब आप हमें खुद इतनी फैसला हंसी आई करें। कि आपने नहीं करना काम, आप बता दें हाँ, यार। उस मेरे दिन बंदे को। मुझे ज्यादा महबूब भाई दुख लगा था जब मेरी बेटी ने वेरी फर्स्ट टाइम आपको कॉल की थी। तो इसका अंदाजा लगा सकते थे आप हाँ। कि आपकी हमें जरूरत थी हाँ, ऐसे ही है भाई, थी obviously। या है या जो भी, लेकिन हमने बात इतनी महबूब सी है भाई कि को- हमने उनको कहीं नहीं निकाला, ना ही किसी स्ट्रेस में आके जी आप लोगों ने कहा आग लगी थी, कुछ नहीं हुआ था। वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश गए थे, लेकिन जिस काम के लिए गए थे उसी ने उनको अड़ा के वहां बिठा मतलब ये कि बस उनके अपने पर्सनल उनके अपने पर्सनल इश्यूज थे जिस वजह से वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और वो हमें ना बात कर रहे थे ना बता रहे थे कि कब आना है कब नहीं आना। हमने यही कहा कि हम आपका इंतजार कर रहे और हैं। हमने आपके बाबा को यही कहा था कि मैं आने का टाइम नहीं बता सकता। हाँ हाँ। तो अब आप मैंने बता बड़े दें भाई इसका की क्या तरह मतलब हमेशा उन्हें फैमिली मेंबर की तरह रखा, बड़े भाई की तरह। अम्मा ने बड़े भाई की तरह उनको हमेशा treat महबूब करा, भाई, हमेशा महबूब भाई बुलाया है। महबूब भाई करके बुलाते रहे हम लोग। और ये कोई अल्लाह माफ करे जताने वाली बात नहीं, हमारी नेचर ही ऐसी। हाँ। बट स्टिल कहने का मकसद ये है कि जब एक बंदा आपके साथ इतना करता है तो आपको आगे से इन रिटर्न एटलीस्ट आप उनको बताएं। वी वुड अंडरस्टैंड भाई, क्यों नहीं, हर किसी, इफ यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी तो हमें बता दो, हमने आपको क्या कहना, नहीं जैसी नहीं जान देना। ऑब्वियसली यार, हर किसी के लिए बेहतर, जो उसको बेहतर लगेगा जिंदगी में वो वही करेगा। अब यही कह सकते हैं कि महबूब भाई के लिए आप भी दुआ करें और हम भी दुआ करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, आमीन। और जो उनको बेहतर लगता है वो वही करें, जो उनके हक में भी बेहतर है। आमीन। लेकिन महबूब भाई ये याद रखिए कि अच्छे लोग और अच्छा टाइम गुजरा हो ना, किसी भी मौके पे किसी को नहीं भूलता। बिल्कुल। और ये आपको मैं यहाँ पे भी कहती थी और आज मैं आपको ये आप जाहिर है देखेंगे फेस टू फेस भी कह रही हूँ। ऐसे है। चलिए खैर, अल्लाह पाक हर किसी के लिए बेहतर करे जी, इलाही आमीन। और जो जहाँ पर खुश है उसको इन दोनों अल्लाह के लिए पाक बेहतर खुश करे। रखे, इलाही और इन लोगों के लिए भी बेहतर करे और हमारे लिए भी बेहतर करे। जो जिनका रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ उनको मिल तो जाना ही है, ठीक है जी। हाँ, बेशक ऐसा ही है। जिसका रिस्क जहाँ लिखा हुआ उसको वहीं पे मिलना है, बेशक ना ऐसा एक दाना ऊपर ना एक दाना नीचे, नीचे। ठीक है जी। तो अब मेरे ख्याल में दोबारा बार बार ये सवाल नहीं आएगा कि अब्दुलरहमान किधर है और महबूब भाई किधर हैं। जिस दिन घर में अल्लाह माफ करे आग लगी थी, वो ईद से एक दिन पहले वाला दिन था, महबूब भाई के कपड़े जल गए थे। मैं नहीं जता रही, बट आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि जी इनको इस वजह से निकाला कि घर में आग लगी थी और इन्हें लगा कि महबूब भाई ने लगाई है। तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने, मेरी मम्मा ने अलहदा और इधर से मेरे ये वाले वालिदैन ने अलहदा सारा कुछ कर कुरा के महबूब भाई के हाथ में रखा कि भाई कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, जो होना था वो हो गया। आप हमारे बड़े भाइयों की तरह, कोई मसले नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपने। इवन मैं जवाब को कह के कि जाए महबूब भाई से बात करें, बड़े हैं वो हमारे घर के, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी बात आपके मुंह से भी अच्छी नहीं लगती, आप हमारी फैमिली है, तो इस किस्म की बातें मत किया करो। बस रोना पड़ी, बस कर। सीरियसली ये बात जो बार बार होती है ना कि हाँ। जवाद भाई ने और बाबा ने कुछ कहा होगा, किन्ने किया है? यार कुछ किन्ने नहीं किया? किया। किन्ने? एक मिनट, किन्ने? कुछ नहीं किया। महबूब भाई को हमने ये भी नहीं कहा कि मत आओ, वो एक दफा कह दें कि हमने कहा हो कि मत आओ। जब एक बात ही नहीं हुई तो उस बात को खुद मतलब बनाना, ऐसे। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और महबूब भाई हमारे पास नहीं है, और उन्हें फड़ महबूब ना करे। महबूब भाई अच्छा, आज कल भी कॉल चल रहा था। हमारी कॉल अटेंड नहीं करते क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। महबूब भाई ने ਤੁਹਾਡਾ नंबर लीक कर देना है यार। मैंने उनको कल कॉल की तो आगे से उनकी बेटी बोली आपका मौजूदा बैलेंस यार ऐसा गल है। व्हाट इज दिस महबूब भाई, ਤੁਸੀਂ बेवकूफ बना रहे हो ਮੈਨੂੰ। बदतमीजी वो है। की बेटी नहीं थी, यार वो नहीं, कौन जब था? मेरी फूफी दी थी सी। तुम्हारी फूफी की महबूब भाई से मिली है। तुम सब देखो, ये मुझे पहली तरफ ही शक था। देख भी अपनी बीवी बेगम पे शक करता रहता है। अच्छा जी खैर, व्लॉग इजाजत यही नहीं। तक था। आपने आपके साथ का यहाँ तक का बहुत शुक्रिया, और आपसे मुलाकात होती है कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। किसी पे भी तोहमत लगाना बहुत बड़ी, ये मैं कहने बहुत वाली बड़ा थी, गुनाह है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि ये हमारे अपने बच्चे मत लगाया ये करो वो- यार। ये ये वो वो गुनाह है गुनाह जिसकी है माफी नहीं जिसकी है। माफी अल्लाह पाक सब चीजों की माफी दे सकता है, तोहमत की माफी नहीं है। तो ये मत क्योंकि हमने भी जवाब दे होना है और जो कहने वाले हैं वो भी, और जो महबूब आई है वो भी।
सब जवाब देगा। महबूब भाई लाना मखलूक है इस नहीं तरह। नहीं यार, मैंने उसे भाई बंदा, उस बंदे को भाई का कोई इस तरह नहीं रखता होता भाई के बगैर। चलो माफी दे मिस कराएं, कोई बात नहीं। खैर आपसे लेते हैं आज के लिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।